एपिसोड 2 की शुरुआत में हमें एक पास्ट का सीन दिखाया जाता है। सेंग और रियो हाई स्कूल में थे। रियो हमेशा सेंग को पार्ट टाइम जॉब करने के लिए ले जाया करती थी ताकि वह अपने खर्चे खुद ही मैनेज कर सके। एक दिन वो सियोंग को तो बर्तन धोने के काम में ले गई थी क्योंकि इस रेस्टोरेंट में बहुत सारे बर्तन थे। सियोंग तो भागने के फिराक में था पर रियो उसके पैर पकड़ लेती है, उसे जाने ही नहीं देती है। हार मानकर सियोंग बर्तन धोने में हेल्प कर ही देता है। रियो उन पैसों से अपने रूम को डेकोरेट करने के लिए कुछ सामान खरीदती है और अपनी मॉम के बर्थडे के दिन उन्हें गोल्ड का ब्रश गिफ्ट करती है, जिससे उसकी मॉम बहुत खुश हुई थी। कमिंग बैक टू प्रेजेंट, मॉम उससे पूछना शुरू करती है कि क्या सच में रियो तूने जून को चीट किया था, जो उसका फियांसे था। पर रियो इस बात पे टॉपिक चेंज कर देती है तो मॉम उससे जॉब छोड़ने के पीछे का रीज़न पूछती है। रियो बताती है कि वो 10 साल से एक ही जॉब करके बोर हो गई थी, इसलिए वो थोड़ा ब्रेक लेना चाहती थी, इसलिए वो जॉब छोड़ दी। आगे का प्लान पूछने पर वो बताती है कि अभी वो बस कुछ टाइम के लिए आराम करना चाहती है, सोना चाहती है, कोरियन फूड खाना चाहती है और हैप्पी बेरोजगार रहना चाहती है। अगली सुबह सियोंग और म्यूम आते हैं तो सब लोग साथ में ब्रेकफास्ट करने के लिए बैठते हैं। पर तभी यहाँ रियो का अपने भाई के साथ झगड़ा शुरू हो जाता है। मॉम तो गुस्से में उन्हें चुप कराकर चली जाती है। इसके बाद म्यूम रियो से सब कुछ बताने के लिए कहती है और रियो उसे भी वह बताती है जो उसने अपनी मॉम को बताया था। रियो के रूम का स्टोर रूम बन गया था और फिर भी रियो जमीन पे गद्दे बिछाकर सोने लग जाती है। सियोंग उसे ऐसे ही लेजी होकर पड़े रहने से मना करता है, उसका थोड़ा मजाक भी उड़ाता है। रियो उसे अपने पास आने के लिए कहती है, उसे कुछ इम्पोर्टेंट बताना है। ककर और सियोंग जैसे ही जाता है रियो तो उसे चौंक होल्ड कर देती है। कल रात दरवाज़ा बंद करके भागने के लिए यूं तो उसे छोड़ ही नहीं रही थी। सियोंग की आवाज़ से रियो की मॉम आ जाती है और रियो से उसे छुड़ाती है। मॉम फिर से रियो पे ही गुस्सा करती है और सियोंग के नए ऑफिस के ओपनिंग की खुशी में राइस केक्स ऑर्डर करती है और रियो से वो राइस केक्स सियोंग के ऑफिस ले जाने के लिए कहती है। सियोंग के ऑफिस में किसी क्लाइंट के साथ उनका पंगा चल रहा था, तभी सियोंग और रियो पहुंच जाते हैं तो सियोंग क्लाइंट से बात करने लग जाता है। रियो को उसी एक एम्प्लॉय के साथ बढ़त करने लग जाती है, जहां ये दोनों रियो को देखकर तो बहुत ज़्यादा खुश होते हैं क्योंकि सियोंग हमेशा उन्हें रियो को एक कारण में सुनाया करता था। तो ये दोनों रियो से उनके बचपन के किस्सों के बारे में बताने के लिए कहते हैं कि वो दोनों पहली बार कैसे कब मिले, उनकी दोस्ती कैसे हुई। बताती है कि हम पहली बार मिले थे 1995 में जब सियो की फैमिली हमारे पड़ोस में शिफ्ट हुई। सियो का जन्म फ्रांस में हुआ था, इसलिए उसे फ्रेंच के अलावा और कोई भाषा नहीं आती थी, तो मुझसे भी डर के अपनी मॉम के पीछे छुप रहा था। वो तो बहुत ही भोला भाला बेचारा बच्चा था। तब मैंने डिसाइड किया कि इसकी हेल्प करूँगी अब, क्योंकि सियोंग के मॉम डैड दोनों ही काम के सिलसिले में पूरे दिन बाहर रहते थे और तब रियो की मॉम बेबी सिटिंग का काम करती थी, इसलिए सियोंग की मॉम उसे रियो के घर पे छोड़कर चली जाया करती थी। तब से ही रियो सियोंग को बेबी सिट करने लगी, उसे गेम्स खेलना सिखाया, हाइजीन का ध्यान रखा, उसको न्यूट्रिशन खाना खिलाया, कोरियन बोलना सिखाया, उसको दूसरे बच्चों के साथ घुलने मिलने में मदद किया। इवन मैंने उसे सही से पैसों का यूज़ करना भी सिखाया, इसलिए हम कह सकते हैं मैंने ही उसे पाल पोस कर बड़ा किया है। अभी सियोंग आ जाता है एंड बताता है कि ये सब झूठ बोल रही है, इसने अपने तरीके से तुम्हें कहानी तो बता दी, अब असली कहानी मैं बताता हूँ। ये लड़की वो पागल इंसान थी जिसे मैं लाइफ में पहली बार मिला। पहली बार जब उनकी मुलाकात हुई तब रियो के चेहरे पर मिट्टी लगी हुई थी, उसकी नाक बह रही थी, इसलिए सियोंग उससे दूर भाग रहा था। हमेशा रियो की नाक बहती रहती थी, इसलिए सियोंग को बिल्कुल भी अच्छा नहीं लगता था। खेल के नाम से वह हमेशा तोड़फोड़ मचाती थी, बिना बोले टॉयलेट में घुस जाती थी। मुझे बीन्स खाना पसंद नहीं था तो रियो अपने हिस्से का भी बीन्स मुझे ज़बरदस्ती खिलाती थी। गेम्स के हमेशा ही मुझे ही लूज़र बनाती थी, इवन मेरी पॉकेट मनी के पैसे भी ले जाती थी। मियोंग लेना उन दोनों को छोड़कर बाहर जाने लगते हैं, तभी मियोंग को एक कॉल आता है, वो काफ़ी शॉक्ड हो जाता है। इधर पड़ोसी औरतें रियो के बारे में गॉसिप शुरू कर देते हैं क्योंकि उस रात जब रियो की मॉम चिल्ला चिल्ला कर उसके पीछे पड़ी हुई थी तब सब ने इनकी बातें सुन ली थी। रियो की शादी टूट गई, उसे जॉब
जॉब से निकाल दिया और गॉसिप धीरे धीरे बढ़ती जा रही थी। रियो की मॉम गुस्से में अपनी फ्रेंड के शॉप में आती है जो उन्हें एक और झटका देती है। कुछ दिन बाद सियोंग के ऑफिस ओपनिंग के दिन रियो एंड सियोंग की मॉम के सारे पुराने स्कूल के क्लासमेट्स भी आएंगे, जिनके सामने रियो की मॉम ने बहुत बड़ी बड़ी बातें कर दी थी बेटी की जॉब और उसके फियांस के बारे में, क्योंकि रियो का फियांसे इंटरनेशनल लॉयर था और अब तो ना जॉब है ना शादी, यानी रियो के मॉम के फ्रेंड्स लेकर मजाक उड़ाएंगी। रियो का भी किसी चीज में मन नहीं लगता, वो काफी परेशान होती है। अगले दिन रियो की मॉम शादी तोड़ने का रीजन जानने के लिए जुन को कॉल करते हैं, लेकिन उसका कॉल नहीं उठाता। अब रियो उनका फोन देख लेती है तो वो उनके फोन से जुन का नंबर डिलीट कर देती है और इन्हें गुस्से में कहती है कि उसे फोन करने की कोई जरूरत नहीं। इधर शियोंग के ऑफिस के ओपनिंग होने से पहले ही प्रॉब्लम आ गई थी। इस वजह से इनके प्रोजेक्ट को रोक दिया गया था। जब तक वो दोबारा चालू नहीं होती तब तक इनको पेमेंट नहीं मिलेगा। इस पर हमें पता चलता है कि रियो को तो असल में कंपनी से निकाल दिया था और उसका फियांसे उसे चीट कर रहा था। इससे वो और ज़्यादा हर्ट हो गई थी, इसलिए वो कोरिया वापस आ गई। इधर सियोंग के मॉम डैड के बीच कुछ शायद अच्छा नहीं चल रहा था। इधर रियो शाम को घर आते हुए एक अनार का पौधा ले आती है और सियोंग को दे देती है ऑफिस के ओपनिंग की खुशी में। सियोंग उसे कल शाम को लेकर आने के लिए कहता है। रियो कहती है कि वो कल बिजी है। तो अगली सुबह रियो की मॉम तैयार हो रही थी ऑफिस के ओपनिंग सेरेमनी में जाने के लिए। उन्हें वो गोल्ड का ब्रोच नहीं मिल रहा था। रियो ढूंढने में हेल्प करती है लेकिन उसे भी नहीं मिलता। मॉम ऐसे ही चली जाती है, पर यहाँ जैसा रियो की मॉम ने सोचा था वैसा ही होता है। उनके क्लासमेट्स रियो की शादी टूटने की गॉसिप करने लग जाते हैं, जो सुन उन्हें काफ़ी झूठी स्माइल रखकर पार्टी एंजॉय करने का एक्टिंग करती है। जब वो वॉशरूम में थी तब उन्होंने अपनी क्लासमेट्स की अपनी बुराई करते हुए सुन लिया था, क्योंकि उनके सारे क्लासमेट्स सक्सेसफुल थे सिर्फ रियो की मॉम को छोड़कर। इसलिए ये और ज़्यादा फ्रस्ट्रेट होती है। तभी यहाँ ऑफिस के बाहर रियो आ जाती है अपनी मॉम को ब्रोच देने के लिए। इसको बाहर सियोंग देखकर उसे अंदर ले आता है, तो सियोंग उसे थोड़ी देर के लिए अंदर आने के लिए कहता है और उसके लिए कुछ खाने के लिए लाने जाता है। तभी रियो की मॉम वॉशरूम से बाहर आती है और उसे यहाँ देखकर पैनिक करने लग जाती है, क्योंकि अगर रियो को उनके क्लासमेट्स ने देख लिया तो वो लोग हज़ारों सवाल करेंगे। इसलिए वो ब्रोच को उससे लेकर उसे जाने के लिए कह रही थी, पर तभी उनके सारे क्लासमेट्स नीचे आ जाते हैं। अब रियो से वो लोग सवाल जवाब शुरू करते हैं, इससे पहले कि रियो की मॉम सामने से उन्हें बता देती कि रियो ने अपनी पुरानी जॉब छोड़ दी क्योंकि इसे उससे भी कई अच्छी कंपनियां आउट करना चाहती है। बहुत सारी और ज़्यादा बड़ी बड़ी कंपनियां रियो को अपनी कंपनी में चाहती है, इसलिए उसने पुरानी जॉब छोड़ दिया है और हम सबसे बस कुछ दिन के लिए मिलने आई है, पर जल्दी ही डिसाइड करके वो यूएस चली जाएगी, क्योंकि आखिर यूएस में ही तो इसकी असली जगह है। जो सब सुनकर रियो को तो बहुत ही ज़्यादा बुरा लगता है और वो अपनी मॉम की खातिर यहाँ पे कुछ भी नहीं बोलती। पर घर आकर वो अपनी मॉम से कहती है कि क्या मैं आपको इंसल्ट फील कराती हूँ, आपने ये सब बोलने के लिए कब से प्रैक्टिस कर रखा था। मॉम कहती है मैंने कोई झूठ नहीं बोला, तुम यूएस वापस जाओगी। रियो कहती है कि आप कभी नहीं चाहती थी ना कि मैं यहाँ वापस आऊँ, इसलिए आपने मेरे रूम को स्टोर रूम बना दिया। मॉम कहती है इस बारे में मैं कोई बात नहीं करना चाहती, तुम बैग पैक कर यूएस चली जाओ। मॉम तो अपनी ही धुन में लगी हुई थी कि तुम मेरे साथ ऐसा कैसे कर सकती हो, मैंने तुम्हें पाल पोस कर बड़ा किया, इस दिन के लिए तुमने कितनी मेहनत से पढ़ा, यूएस में फुल स्कॉलरशिप मिली, इतनी बड़ी जॉब मिली, फिर भी तुम ऐसे छोड़कर कैसे आ सकती हो, तुम मुझे ऐसे धोखा कैसे दे सकती हो। रियो पूरी टूट जाती है और कहती है कि क्या मैं एक बार बस आपकी बेटी बनकर नहीं रह सकती, मुझे नहीं बनना आपका प्राइड, मुझे बस एक नॉर्मल लाइफ चाहिए। मेरी जॉब छोड़ने से या शादी तोड़ने से आपका प्राइड कैसे हर्ट हो सकता है। क्या आपने कभी मेरे बारे में सोचा है, मैं अच्छे से सो रही हूँ या नहीं, खा रही हूँ या नहीं, मैं वहाँ कैसे जी रही थी, कभी आपने सोचा है। पर मॉम अपनी वही प्राइड वाली पिपुड़ी बजाने लग जाती है, इसलिए रियो बहुत ज़्यादा गुस्से में और दुखी होकर घर से बाहर चली जाती है, जहाँ बाहर सियोंग ने उनकी बातें सुन लिया था। इसलिए वो रियो को देखने के लिए जाता है जो कि बच्चों के मैदान में थी। रियो जो बहुत ज़्यादा दुखी थी, पर वो सियोंग के सामने हंसते हुए बात करती है।
इन बिना मतलब के बचपन के किस्सों के बारे में बात करते हुए खुद ही बहुत ज़्यादा हंसने लग जाती है। सियोंग समझ रहा था कि रियो बहुत ही ज़्यादा दुखी है, इसलिए उसे कहता है कि एटलीस्ट मेरे सामने झूठी हंसी दिखाने की ज़रूरत नहीं, अगर रोने का मन कर रहा है तो रो लो। इधर रियो की मॉम को भी एहसास हो जाता है कि वो क्या गलत कर रही थी, इसलिए वो भी बहुत दुखी होती है रियो को अब तक ऐसे ट्रीट करने के लिए। अगली सुबह मॉम रियो के कमरे में जाती है, पर सुबह सुबह कहीं चली गई थी। इधर सियोंग को कंपनी में एक प्रोजेक्ट फिर से चालू हो गया था, इसलिए ये लोग बहुत खुश थे। रियो शाम को घर आती है और किसी से बिना बात किए अपने रूम की ओर जाती है। रूम को देखकर वो पूरा चौंक जाती है, क्योंकि उसके रूम का पूरा नक्शा ही बदल गया था। और वो अपनी मॉम से पूछती है ये सब कैसे हुआ। फिर डैड बताते हैं कि तुम्हारी मॉम ने ये सियोंग से करने के लिए कहा। फिर हमें सुबह का फ्लैशबैक दिखाया जाता है। रियो की मॉम ने सुबह सुबह सियोंग को रियो के रूम के डेकोरेट करने के लिए कहा था। उसने कुछ ही घंटों में रूम का पूरा नक्शा ही बदल दिया। अब मॉम को अपनी गलती का एहसास हो चुका था, इसलिए माँ बेटी में सब कुछ फिर से सही हो जाता है और रियो ने नई रूम को देखकर बहुत ही ज़्यादा खुश होती है। फिर वो रात को सोने के लिए अपने रूम में आती है, जहाँ वो सीलिंग पर चमकते तारों वाले स्टिकर्स देखती है, जिन्हें देखकर वो बहुत ही ज़्यादा सरप्राइज्ड होती है, क्योंकि वो बचपन से अपने रूम में ऐसे स्टिकर्स लगाया करती थी। इसे देखकर उसे बहुत अच्छी नींद आती थी और इस बारे में सियोंग को पता था, इसलिए उसने जानबूझकर डिज़ाइन किया था। रियो उसे थैंक यू कहने के लिए कॉल करती है और सियोंग उसे अभी भी टीज करता है, ये कहते हुए कि ज़रा ध्यान से देख, जिस टेबल में बैठकर तूने अपने सीनियर को लव लेटर लिखा था पर उसने तुम्हें रिजेक्ट कर दिया था, मैंने वही टेबल दोबारा से लगाई है। तेरा बेड, ब्लैंकेट सब वही है। जब तू रिजेक्ट होकर आकर रो रही थी, एम्बेरस होकर ब्लैंकेट में अपना मुंह छुपा रही थी, मैं तेरे एम्बेरस्ड पास्ट को वापस ले आया था। रियो उसे ये सब याद दिलाने से मना कर रही थी। तभी सियो कहता है कि अपनी खिड़की के कर्टन्स को अच्छे से बंद कर लेना, क्योंकि मैं हर सुबह उठकर तेरी शक्ल नहीं देखना चाहता। कहती है पर तू तो यहाँ रहता ही नहीं, मेरे शहर वाले घर का क्या हुआ। सियोंग कहता है कि अब से मैं यहीं रहूंगा। जो सुन रियो को एक पुरानी मेमोरी याद आती है, जब एक दिन वो अपनी सीलिंग पर वो स्टिकर लगा रही थी। उसका पैर फिसल गया था एंड वो गिरने वाली थी, पर सियोंग ने उसे गिरने से बचा लिया था, उसे अपने ऊपर बेड में खींच लिया था। इसी के साथ एपिसोड 2 का एंड यहीं पर होता है। तो अब इनकी लव स्टोरी कैसे डेवलप होती है देखने के लिए अगले एपिसोड का इंतज़ार कीजिए। थैंक्स फॉर वॉचिंग।